आज की इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.9। इससे पहले हमने 7.8 एक्सरसाइज कराई थी। अभी इसमें क्या है, ये है आपकी 7.9 एक्सरसाइज। तो इसमें दे रखे हैं आपके 22 सवाल दे रखे हैं। तो इनमें से हम आज केवल 10 कराएंगे या 12। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। राइट, चलेगा। तो पहला सवाल वही है, आप करना चाहो तो इनको पूरी तरह से कर सकते हो। आई बराबर लिमिट दे रखी है 1 से +1 x + 1 इंटू डी एक्स। ये दे रखा है पहला सवाल। बहुत ही इजी सवाल है और ऐसे सवाल तो हमने काफी कराए हैं। देखिएगा, आई बराबर इसका समाकलन करो, x का समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 2/2 + 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये लिमिट कहां पर आ जाती है, -1 और +1। क्यों हो जाता है, देखिएगा, आपको पता है x की पावर n का समाकलन करते हैं तो x की पावर n + 1/n + 1। और किसी भी कांस्टेंट का यदि हम समाकलन करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट का यदि हम समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट के साथ में x जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 के साथ में x जोड़ेंगे तो गुणा कर देंगे तो 1 × x यानी x आ जाएगा। इसका यानी कि x है तो x का मतलब क्या है कि x की पावर 1। इसका समाकलन करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो x की पावर 1 + 1/1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, x की पावर 2/2। ये चीज आ गई। अब i बराबर जब लिमिट वाले समाकलन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट जोड़ते नहीं है क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, इसमें वैल्यू फिक्स आती है आपकी। ठीक है, तो इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x²/2 ये लिमिट -1 यहाँ पे आ गई, प्लस ये अंदर x है, इसकी भी लिमिट आपकी -1 से ये। आई बराबर 1/2 को बाहर ले लीजिएगा और ये कितना हो जाएगा, x² -1 + 1 प्लस ये x और ये -1 और x। आई बराबर ये 1/2 है और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट ऊपर वाली चीज रखेंगे, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर एक बार क्या रखोगे, ये वाली लिमिट रखोगे, फिर नीचे वाली। तो मतलब ये कि यहाँ पर आपका ये x है तो 1 का स्क्वायर माइनस ये -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक बार x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस एक बार ये रखोगे -1। समझ में आ गई बात, यानी कि x की जगह पर -1 रखा, x की जगह पर +1 रखा, बीच में माइनस लगाना ही लगाना है, x की जगह पर ये चीज। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे कैसे, देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है i बराबर ये 1/2, ये कितना 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 1 और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि आपका 1/2 केवल इसमें से बाहर लिया था, इसमें नहीं है, ठीक है। और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 में से 1 गया 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका 1, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया, इतना आ गया, राइट। देख लीजिएगा, आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 से 3 1/x × dx, ये है आपका। चलिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। मैं इसमें यहाँ पे कुछ रख देता हूँ ताकि ये पेज यहाँ से पलटे नहीं बार बार। चलिएगा, देखो, वही चीज कीजिएगा इसको। i बराबर जब भी आपका ये दिखाई दे रहा है 1/x कितने का होता है आप जानते हो, 1/x याद हो तो भैया log x का अवकलन करते हैं 1/x, तो 1/x का समाकलन करोगे तो log x आएगा, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा log x, ये 2 और 3 आ जाएगा। i बराबर एक बार x की जगह पर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा log 3 माइनस, फिर एक बार कितना लोअर लिमिट रखोगे, ये समझ पा रहे हो बातों को। एक बार x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है माइनस। इससे पहली वाली वीडियो देखी तो पूरा मैंने डीपली में समझाया था, तो वो जाकर देख लेना, इससे पहली वाली वीडियो। तो ये कितना हो जाएगा, जो बट्टे में होता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है 3/2, जो आगे वाला है वो ऊपर, ये नीचे, तो यही आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हो बातों को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सवाल को कराता हूं मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते रहेंगे और कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना कमेंट कर, ठीक है।
चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है आपका 1 to 4x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx। चलिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा वही चीज़ आपको करना क्या है, आई बराबर का भैया 4 तो बाहर है और इसका कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा और 1 और ये 2, ठीक है, अलग अलग कर दे रहा हूँ साथ के साथ ही, ठीक है। इसका ये 5 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/3, ये आपका 1 से 2 प्लस 6 का 6 बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो x²/2, ये आपका 1 और 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 9x लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 9x 1 और 2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आई बराबर ये 4 गुणे 1/4 बाहर ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 1 और 2 माइनस ये 5/3 बाहर आ जाएगा तो x की पावर 3 1 और 2। समझ पा रहे हो ना बातों को, देखिएगा ये 1/3 बाहर ले लिया, यहाँ से क्या 2 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, ये x² 1 और 3, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, ये x 1 और 2, ठीक है। अब देखिएगा आपको यहाँ के बाद में कैसे करोगे, 4 से तो 4 कट गया, ये पहले x की जगह पर 2 रखोगे तो मतलब क्या है 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। समझ पा रहे हो बातों को, ये जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये रख दिया, फिर ये माइनस 5/3, एक बार यहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 माइनस सॉरी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे 3 माइनस 1 की पावर 3, फिर प्लस ये तो कट जाएगा, 2 3 अच्छा 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक बार 3 रखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 9, यहाँ पे एक बार 2 रखोगे x की जगह पे 2, ये यानी यहाँ x है वहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, यहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 3 रखोगे फिर माइनस 1 रखोगे, बीच में माइनस लगाना ही है, सभी में माइनस लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस प्लस नहीं है, ये है आपका माइनस 5/3, ये 2 3 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 प्लस 3, 3 3 9 माइनस 1 प्लस 9 में 2 यानी ये 9 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 7, 7 देखिए 8 में से गया 7, 7 पन्ना 35, तो 35/3 प्लस 9 में से गया 8, 8 3 24, 24 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा आई बराबर 9 और कितना 9 और 14 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, तो 48 माइनस 35/3, तो आई बराबर इसको यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 3 24 का 4, 8 8 3 8 24 का 4 और 3 चौक 12, 12 और 2 14, 144 माइनस 35, 35 जाएंगे तो 3, 4 में से 5 जाएंगे ना जाएंगे तो बचेंगे कितने 9, 14 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ पे कितने बचे 13, 13 में से 3 यानी कि 109, राइट, 109 और 35 144, सिंपल सी बात है। अब यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा और बाकी आप कैलकुलेशन इसकी चेक कर सकते हो, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एक एक टॉपिक को एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। चौथा सवाल है आपका
0 से π/4। चलिए ये सवाल है चौथा, 0 से π/4। ये आप बस ये चीज याद रखिए भाई, साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है cos x, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है -cos x। ठीक है, ये चीज है आपकी, राइट। तो अब ये चीज याद रखनी है आपको। और यदि यहाँ पे आपका साइन ax आ जाए, यानी कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, तो -cos x/a ये होता है आपका, मतलब ये जो है इसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं। तो सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है। देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन ax, तो इसका कितना हो जाएगा -cos ax, यानी कि ये ax ही आएगा, ax यानी कि ये 2x बट्टे और a नीचे आ जाएगा, यानी a की जगह पर कितना 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा। ये हुआ कैसे, ये इस तरीके से हुआ। अब आपको हम समझाते हैं पूरी बात डिटेल्स में। देखिएगा साइन 2x इंटू dx। अब यदि ये x होता तो आपका क्या आता, cos -cos x आ जाता। यदि ये x होता तो x क्या होता, ये 2x होता। तो जो x होता है तो उसका दोबारा करके अवकलन करके नीचे लिख देते हैं, तो 2x का अवकलन करेंगे 2, ये चीज आ जाएगी आपकी। इस तरीके से होगा। और तुम्हें समझा दूं तो ऐसे समझिए कि 2x बराबर हमने t मान लिया, 2 बाहर, dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या dt/2 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2x को तो आपने t मान लिया, t इंटू dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। 1/2 को बाहर ले लीजिए, ये साइन t इंटू dt, और 1/2 साइन t का क्या होगा -cos t होगा, -cos t। और अब लिख दीजिए -cos t की वैल्यू 2x है बट्टे 2। तो ये इस तरीके से t की वैल्यू कितनी है 2x, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो बात वही आनी है, कैसे भी कर लीजिए, इतना तो आप जानते हो बहुत प्यार से, तो इसलिए मैं ये आपको बता दिया है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा आप में से जो इस चीज को नहीं जानता हो। सभी लोग जानते हो, नहीं जानते, बिल्कुल राइट। चलिएगा अब इसको सॉल्व करना है केवल और केवल i बराबर, देखिएगा -1/2 में बाहर ले लूंगा तो ये कितना बचाएगा cos 2π, और ये 0 से π/4। i बराबर -1/2 cos x की, सॉरी यहाँ पे x है, x है ना, ये x। अब x की जगह पे एक बार π/4 रखोगे, फिर एक बार 0 रखोगे, तो 2 गुणे π/4 माइनस कॉस, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई x की जगह पे 0 रख दो, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0। अब ये इससे ये कट जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा -1/2 कॉस, ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा π/2 बचेगा, यानी 2 से 4 कट जाएगा, माइनस और कॉस 0। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, i बराबर क्या हो जाएगा -1/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, याद हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू तो ये 0 हो जाएगी, माइनस, और कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कितना आ जाएगा i बराबर -1/2 गुणे, तो ये बचेगा माइनस का 1 बचेगा, -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो i बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ पाए बातों को। एक और प्रश्न देख लीजिए इसी टाइप का, 5वां प्रश्न, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये कितना है 0 से π/2 cos 2x, 0 से π/2 cos 2x इंटू dx। चलिएगा इसी तरीके से हम करेंगे इसको। पहले इसका समाकलन कर लीजिएगा, i बराबर इसका कितना हो जाएगा, आपको पता है cos x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x का समाकलन sin x होता है, sin 2x बट्टे 2x का अवकलन करके नीचे लिख देंगे 2, ये 0 से π/2। चलिएगा 1/2 आप बाहर ले लीजिएगा, और ये बचेगा अंदर sin 2x 0 से π/2। समझ पा रहे हो ना, ये 2 बाहर निकाल दिया। जब 2 बाहर निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 1/2। अब ये देखिएगा साइन 2 गुणे पाई, x की जगह पर कितना रख दोगे π/2 माइनस, और ये कितना है साइन 2 गुणे, और ये 0 हो जाएगा। तो इसका तो मतलब 0 ही हो जाएगा, 2 की गुणा 0 में कर दो तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिएगा अब आपका ये देखिए ध्यान से, i बराबर 1/2
ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा साइन पाई माइनस साइन 0। अब आपको याद रखना है क्या भाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 0 माइनस 0 आ जाएगी। तो आई बराबर टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसका और ये इसका आंसर हो गया। 4 और 5 सवाल इस तरीके से होंगे, यानी कि आपके एंगल की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस साइन कॉस टेन, मोस्टली ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आगे कुछ हो पाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा सवाल है आपका, छठा। अब आते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल क्या कह रहा है आपका, 4 से 5 ई की पावर एक्स, 4 से 5 ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। लो कितना इजी सवाल है। आपको पता है ई की पावर एक्स का समाकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स ही आता है। तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर। एक बार अपर लिमिट रखोगे तो ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4, दिस इज योर आंसर। खत्म कहानी, और नहीं लिखना है। कोई यहाँ पे ऐसे मत कर देना ई की पावर 4 में से ये घटा दो, मतलब ई की पावर एक्स लिख दो, नहीं, यही है आपका उत्तर। ठीक है, चलिएगा 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है आपका 10x 0 से पाई 4 10x इंटू डी एक्स। चलिएगा, अब यहां पर बड़ी समस्या आएगी। अब ये चीज तो भली बात ही जानते होंगे, 10x का जो समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, ये होता है, जानते हो सिंपली। तो यही चीज यहां पे पुटअप कर दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 0, सीधे सीधे कर देते हैं। 10x का क्या हो जाएगा, 10x का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, और ये 0 से π/4 यहां पे आ जाएगा। चलेगा, आई बराबर, तो एक बार लॉग और सेक के साथ में क्या रखोगे, सेक और π/4 रखोगे। ठीक है, माइनस लॉग, और एक बार ये इस तरीके से कर दीजिए, और सेक और ये 0 रखोगे, ये चीज आ जाएगी आपकी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, सेक π/4 यानी कि सेक 45। सेक 45 का वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 की वैल्यू आपको याद रखना है। देखिएगा, जब ये आपको नहीं पता कि भैया सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक 45 बराबर होगा 1/cos 45, और cos 45 की आप वैल्यू जानते हो भली भांति, कितना, 1/√, यानी कि 1/cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये होती है 1/√2 होती है। 1/√2 ऊपर चला जाएगा तो √2, तो इसकी सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 माइनस, और सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिएगा, आप याद करो कि हमने बताया था कि भैया सेक 0 बराबर 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जबकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिंपली आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि भैया 2 की पावर कितना है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ इधर की साइड में, कि आई बराबर log 2 और की पावर √, का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, राइट, 1/2 लिख सकते हो आप, माइनस log 1। अब इसको कितना लिख सकते हो आप, ये चीज आगे आ सकती है, या फिर आप सिंपली इतना मारो गोली, सिंपल इतना लिख दीजिए। आप इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो ये, तो भैया आई बराबर कितना है, log √2 है माइनस log ये 1 है, और log 1 की वैल्यू तो वैसे भी 0 होती है, आप जानते हो। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0। तो आई बराबर log √2 माइनस 0, तो यानी कि आई बराबर log √2 आ जाएगा। सिंपल सी, बस इतना ही उत्तर आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई, ये चीज है।
इस तरीके से कर सकते हो आप। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये याद रखनी है आपको। और ना समझ में आए, log वैल्यू की भी नहीं आ रही है समझ में, तो भैया log इस तरीके से भी कर सकते हो, log √2 माइनस log, ये है 1। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, log जो आगे होता है वो ऊपर आ जाता है, log 2 बट्टे ये 1 आ जाएगा, तो बात वही आई, log 2 आ गया, log इतना, क्योंकि ये बट्टे में आ जाएगा ना, माइनस वाला बट्टे में आ जाता है नीचे, तो इस तरीके से कर दीजिए। तो बहुत इजी सवाल है, बहुत प्यार से आप कर लोगे इसको, ठीक है, चलिएगा कर लीजिए। आठवां सवाल है आपका π/6 और π/4, और ये है आपका cosec x इंटू dx, cosec x इंटू dx, ये है आपका। बस आपको ये cosec x का पता रहना चाहिए, जिनको नहीं पता देखो किताब के पीछे ही आपको दे रखे हैं, पेज नंबर 374, पेज नंबर 374 पर ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, आप देख सकते हो इधर। और cosec x का है log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, तो ठीक है। तो भैया यहाँ पर लिख दो आप, cosec x का जो समाकलन होता है क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, ये होता है। तो ये वैल्यू आपको पता है, तो बाकी तो सवाल हो ही गया आपका, देख लीजिए। आई बराबर डायरेक्ट कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना, log cosec x माइनस cot x, और ये वैल्यू क्या, π/6 माइनस ऊपर π/4, चलेगा। आई बराबर, अब देखिए यहाँ से लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे पहले π/4 लिखोगे, तो log cosec π/4 माइनस cot π/4, एक तो ये हो गया, फिर माइनस log और cosec π/6 माइनस cot π/6, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि देखिए एक बार अपर लिमिट रखी थी हमने, log cosec x की जगह पे एक बार अपर लिमिट रख दिया, यहाँ पे x है वहाँ पे अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस, फिर log के साथ में, यानी कि जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने लोअर लिमिट रख दी। ये π/4 का मतलब क्या है, cosec 45, cosec कितना हो जाएगा 45, π/4 का मतलब क्या, 45, cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, √2, राइट। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, और इसका मतलब 30 है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, log, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, √2 माइनस इसकी वैल्यू 1, राइट, माइनस log इसकी वैल्यू कितनी है, cosec π/6 यानी cosec 30, cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हो, ये है आपका cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, देखिएगा, आपको नहीं पता है आप ऐसा समझ लीजिएगा, ये है cosec 30, cosec 30 की नहीं पता आपको, ठीक है। तो आपको इतना तो पता होगा कि भैया sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 की निकाल दो, इसका ही उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगी, कितनी है 2 माइनस, और ये π/6 यानी cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। ये पता होनी चाहिए आपकी, cosec π/6 का मतलब है 30, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, cosec ये cot 30 की वैल्यू होती है √3, cot 45 की वैल्यू होती है 1, और cosec 45 की वैल्यू होती है √2, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। log आपको हमने ये बताया, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे, क्योंकि माइनस से पहली वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आप आसानी से कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं अब, राइट, चलिएगा।
अब आ जाते हैं 9वें सवाल पर। 9वां सवाल क्या कह रहा है? 9वां सवाल है आपका 0 से 1, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये है, आई बराबर मान ले रहा हूं मैं, राइट। चलेगा, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस ये कितने की वैल्यू होती है? साइन इनवर्स एक्स की। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। और ये 0 से 1 यहां पे आ जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, एक बार साइन इनवर्स एक्स की जगह पे एक बार 1 रख दोगे, माइनस एक बार साइन इनवर्स, एक बार कितना रख दोगे? 0 रख दोगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करना है। जैसे कि आपका देखिएगा ये साइन इनवर्स ये 1 है, तो आप ये देखिएगा साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है? यानी कि साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी 1 होती है? तो आप जानते हो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी कि साइन पाई/2 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो 1 की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं? आप ऐसा समझिएगा, इस 1 की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं? साइन 90 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहां पर करने जा रहा हूं। आई बराबर देखिएगा, ये है आपका साइन, ये है साइन इनवर्स, राइट। और इसकी जगह पे ये जो 1 था इसकी जगह पे मैं लिख दे रहा हूं साइन पाई/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो इतनी होती है 1, तो ये लिख दिया। ऐसे ही ये बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, माइनस। ये साइन इनवर्स, और ये है आपका 0 है, तो 0 की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं साइन 0, ये लिख दे रहा हूं, राइट। चलिएगा, अब ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आई बराबर क्या आ जाएगा? पाई/2 माइनस ये हो जाएगा 0। यानी कि आई बराबर कितना आ गया? पाई/2 आ गई, राइट। आई बराबर कितना आ गया? पाई/2 आ गया। चलिएगा, ऐसे ही अगले सवाल को करेंगे हम। देखिएगा 10वां सवाल और देख ले रहे हैं साथ के साथ, यहीं पर कर दे रहे हैं इसको। 10वां सवाल आई बराबर, 10वां सवाल है आपका, ये देखिएगा 0 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिएगा, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये किसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? आई बराबर, आप जानते हो ये किसका है? टेन इनवर्स एक्स का है। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 0 से 1। वही वैल्यू जैसे यहां पे की है वही तरीके से होगा। आई बराबर टेन इनवर्स, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो 1 माइनस टेन इनवर्स, ये 0 हो जाएगा, राइट। चलिएगा, अब वही चीज करेंगे हम यहां से कि आई बराबर टेन इनवर्स, ये जो 1 है इसकी जगह पर कितना लिख सकते हो? टेन 45 लिख सकते हो। 10 पाई/4, टेन 45 का मान 1 होता है, आप जानते हो, ठीक है। उसी तरीके से माइनस ये टेन इनवर्स, और आप जानते हो टेन 0 का मान 0 होता है, तो टेन 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि भैया टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, तो कितना बचेगा? आई बराबर ये यानी कि पाई/4 बचेगा माइनस ये 0, तो आई बराबर कितना आ जाएगा? पाई/4। दिस इज योर आंसर। समझ में आई नहीं? बहुत ही प्यारे से हैं। आपको उसी तरीके से यानी 1 1 मतलब यही चीज देखना है कि साइन में 1 कितने का मान होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। साइन रख दिया, साइन साइन कट गया, ये चीज आ गई। अब ऐसा नहीं है कि भैया टेन 45 का मान भी 1 होता है, यहाँ पर 10 रखने लोगों, नहीं, 10 से ये कटेगा नहीं ना। तो साइन में ऐसा देखो वैल्यू जिससे 1 यानी साइन से साइन काटना है, 10 से 10 काटना है, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत ही प्यारे से सवाल हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्यारह सवाल, 11वां सवाल है आपका आई बराबर 2 से 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिएगा, वही है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हो भली भांति कितना होता है?
ये 11वां सवाल है और 11वां सवाल आपका आप जानते हो भली भांति क्या एक फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही होता था ना समाकलन, याद हो तो आपको। ठीक है, ये चीज तो इसी तरीके से हम यहां पर कर देंगे, देखिएगा। तो i बराबर 1/2a, एक ही जगह पर तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी कि एक ही जगह पर 1 है तो 2 आ जाएगा लॉग सिंपल सा x माइनस वन एक्स प्लस 1। ये आप लोग तो ये भली भांति जानते हैं इस फॉर्मूले को। जब 1 होता है यहाँ पर तो सिंपल सी बात है 1/2 लॉग x माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस 1। ये 1/2 हम बाहर ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, अंदर बचेगा लॉग x माइनस 1 और x प्लस 1, राइट। 2 से ये 3 आ जाएगा। i बराबर 1/2 जो कहते हैं रख दीजिए लॉग x की जगह पे एक बार 3 रख दीजिए, 3 माइनस 2 और यहाँ पे 3 प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस लगाओ फिर लॉग, ये क्या है एक बार 2 रखेंगे तो ये कितना 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। तो i बराबर 1/2 कितना आ जाएगा लॉग, ठीक है। देखिए एक बार यहां जहां पे x आ रहा था वहां पे 3 रख दिया, फिर बीच में माइनस, फिर ये चीज 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, 2 और 3 और 1 4 माइनस लॉग, ये कितने 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3, ये चीज आ जाएगी। i बराबर 1/2 लॉग 2 से ये कट जाएगा 1/2 बचेगा माइनस, ये कितना है लॉग 1/3 है, राइट। चलिएगा आप ये लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो क्या होती है लॉग, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे समझ में नहीं आए तो लॉग 1/2 तो ये है लॉग, ये चीज ऊपर आ जाएगी 1/2 और ये चीज नीचे आ जाएगी 1/3। अब इनकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो किस तरीके से आएगा 1/2 लॉग, देख रहे होंगे आप बहुत ही प्यार से देखिएगा। हमने क्या किया यहाँ से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला लगा दिया 1/2 लॉग x माइनस 1 एक्स प्लस 1, 1/2 बाहर ले लिया ये चीज, एक बार 3 रख दिया x की जगह पे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, फिर माइनस एक बार 2 रख दिया 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 और 3 और 1 4 माइनस लॉग 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 3, ठीक है। चलिएगा 1/2 आपने कॉमन ले रखा लॉग 2 1 2 2 दूनी 4 माइनस ये चीज, और आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, ये चीज आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, ये चीज आ जाएगी आपकी। अंडर रूट का मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो लॉग, यहाँ पे लिख दो आंसर है आपका, चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 3/2 की पावर 1/2, यानी कि i बराबर लॉग अंडर रूट 3/2 आंसर, राइट। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आप जो भी चाहो वो आंसर लिख दीजिएगा, है ना। बहुत प्यारे प्यारे सवाल। चलिए 11 सवाल हो गया, अगले सवाल को करते हैं फिर। अगला सवाल देखिए, बारह सवाल है आपका 0 से पाई 2 π/2 है और cos स्क्वायर x, चलिए कितना प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल कर लेंगे हम इसको। देखिएगा आप जानते हो भाई कि हमने cos स्क्वायर का आपको बताया था dx करना, यानी cos स्क्वायर का जो समाकलन करना बताया था, डायरेक्ट नहीं होता है इसका, cos का फॉर्मूले के तरीके से होता है। एक फॉर्मूला था आपका cos 2 थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था। तो यहाँ से आप इधर को लेके जाओगे तो भैया cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला निकलेगा 1 इधर आ जाएगा प्लस, तो cos 2 थीटा प्लस 1/2 ये होता है। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, तो वही चीज मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। i बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे cos 2x प्लस 1/2 और साथ में आप लिख सकते हो dx,
चलिए यहाँ तक समझ में आया। यहाँ के बाद में 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल 1/2 आपका बाहर निकल जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 से π/2 cos 2x + 1 × dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका समाकलन कर दीजिए आप। इसका समाकलन किस तरीके से करोगे, 1/2 तो ये बाहर है, cos 2x का समाकलन आप जानते हो कि भाई cos x का देखिएगा नॉर्मली आपका sin x का, देखो sin x से चला करो, sin x का अवकलन cos x होता है और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है और cos x का समाकलन sin x होता है। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा sin, ये आप x समझोगे तो 2x आ जाएगा और नीचे 2x का अवकलन करके रखोगे तो 2, फिर प्लस 1 का क्या हो जाएगा x, ये चीज़ आ जाएगी 0 से π/2 यहाँ पर आ जाएगा। चलिएगा i बराबर, नहीं समझ में आई, आप ऐसा समझ लीजिए भाई कि भैया cos ax का आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा sin ax/a, ये चीज आएगा। एक ही जगह पे आपका 2 है तो sin 2x/2, सिंपल सा, इतना तो याद कर सकते हो, ये तो फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, ठीक है। चलिएगा और 1 का तो समाकलन x, अब 1/2 तो सबसे बाहर है, ये लगा दिया हमने मझला ब्रैकेट, और ये हमारा sin 2x, ठीक है। और इसको अलग अलग लिमिट तोड़ दे रहे हैं, लो अभी ऐसे ही अलग अलग कर दे रहे हैं, 0 से π/2 प्लस ये है x 0 से π/2, ये चीज हो गई, राइट। अब देखिएगा i बराबर, आप 1/2, ये तो सबसे बाहर ही है आपका, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें से 1/2 बाहर ले लोगे तो ये कितना बचेगा, अंदर sin 2x बचेगा और ये 0 से π/2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा π/2 - 0, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, राइट। चलिएगा यहां से आगे आप करोगे तो i बराबर ये 1/2, ठीक है, 1/2। अब ये है साइन, यहां पे देखिएगा 1/2 रखो और साइन, जैसे ही मैं x की जगह पर π/2 रखूंगा, यानी कि ये 2x है तो x की जगह पर π/2 रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल सा क्या बचेगा, पाई बचेगा माइनस, और यहाँ पे x की जगह पर 0 रखूंगा तो ये साइन 0 हो जाएगा। इतना तो समझ रहे होंगे। और ये प्लस π/2 बचेगा, केवल प्लस π/2 बचेगा, राइट। i बराबर, आप ये भी चीज जानते हो भली भांति, जिनको ये चीज नहीं समझ में आई हो देखिएगा, 2, ये 2 है भाई, sin 2x था, sin 2x, और sin x की जगह पे मैं π/2 रख दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, sin π बचेगा, सिंपल सा, sin π बचा तो sin π आ गया, राइट। चलेगा तो ये हो गया। अब 1/2 और ये sin π की, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, और ये प्लस कितना बचेगा, π/2 बचेगा, ठीक है, π/2 बचेगा, राइट। तो i बराबर 1/2 गुणा, ये तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, π/2 बचेगा केवल, और π/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा उत्तर, राइट। चलिएगा तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो कि कंप्लीट हो चुका है। चलिएगा अब अगले सवाल को करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। 12 सवाल हो चुके हैं, 13 के बाद हम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि ये 8 सवाल आपके अगली वीडियो में करा देंगे। बाकी 2 टिक मार्क है, यानी कि उन 10 सवालों को हम अगली वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।